अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही कुत्ते की दुम पर पाँव रखते हैं तो वो पलट करके भौं भौं करने लगता है या ट्याव ट्याव करने लगता है। इसी तरह से जैसे ही ज्योति देवरे मैडम मालेगांव में आती है और कार्रवाई करती है और उस पर तुर्रा ये कि मैं जो है एक मिर्च मसाला लगा करके एक वीडियो बना करके डाल देता हूँ, तो बाकायदा ऐसा हो गया कि जैसे मैंने इनकी दुम पर पैर रख दिया और दोनों के दोनों चूहे अपनी बिलों से बाहर निकल कर यहाँ वहाँ भागने लगे, अलग अलग छछन करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही बात हो गई। यानी अगर सीआईडी वगैरह को किसी मुजरिम को पकड़ना हो तो वो ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से जो गलती किया होता है वो कोई ना कोई ऐसी दोबारा गलती कर देता है कि जिससे वो नज़र में आ जाता है। यही काम इन दोनों ने किया। एक ने तो निकल के कमिश्नर और कारपोरेशन के ऊपर उंगलियां उठाने शुरू कर दी, धमकियां वगैरह देने शुरू कर दी, और दूसरे ने जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ये कहना शुरू कर दिया कि हम जो है कॉरपोरेशन से पैसा वसूलने नहीं देंगे ज्योति देवरे मैडम को या तहसीलदार ऑफिस को। और इसके ताल्लुक से उन्होंने अलग अलग बातें की कि ये पैसा आवाम का है, फलाना है, ढिमाका है। इससे उन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि हाँ, इन चोरियों के पीछे, इन सारे हथकंडों के पीछे इन्हीं सियासी पार्टियों का हाथ था और ये चीज़ शहर के सामने आ चुकी है। हो सकता है कि कल तक आपने इस बात को पर तवज्जो ना दी हो, पर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए और इन दोनों चूहों की उन वीडियोस को देखिए जो उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पर के डाली हुई है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वाकई में फैयाज़ ब्लॉगर की बातों में सच्चाई है। उसका कहा हुआ एक एक हर्फ सच्चाई पर मबनी है। शहर को लूटने खसोटने वाले झूठे झूठे कॉरपोरेशन में टेंडर भर करके पैसा खाने वाले तोड़ीबाज लोग, हरामखोर लोग, नशे का कारोबार कराने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। शहर में होने वाली हर बुराई, आपके बच्चों के अंदर फैलने वाली हर बुराई, फिर चाहे वो नशा हो, हरामखोरी हो, मारधाड़ हो, लूटपाट हो, हर बच्चे के बिगड़ने के पीछे हर वालिदैन को समझ लेना चाहिए कि यही दोनों चूहे थे, यही दो असली सस्पेंस है, यही दो विलन हैं जिन्होंने शहर का माहौल ख़राब किया है, जिसकी वजह से शहर में खुदकुशी की वारदातें आम हो रही है, जिसकी वजह से शहर में बेरोज़गारी फैल रही है, जिसकी वजह से शहर में तरक्की रुकी हुई है, जिसकी वजह से शहर में बुराइयां आम हो रही है, जिसकी वजह से मौलाना उमरैन जैसे लोगों को इस्लाही कमेटी वगैरह बनानी पड़ी, जिसकी वजह से हम लोग इस वक्त गरीबी का, तंगदस्ती का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहर की गटरें बुरी तरह से भर करके बह रही हैं, जिसकी वजह से शहर की रोड वगैरह की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम जो है ख़राब तरीके से हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉरपोरेशन को लूटा है, मालेगांव की आवाम के पैसों को लूटा है। अगर ये ज़रा सा भी अपने मामले में सच्चे होते तो ये इस तरह कहते कि ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है। इस तरह से ज्योति देवरे मैडम को हमेशा यहाँ पर रहना चाहिए और ऐसे लोगों की वाट लगाना चाहिए। पर कहते हैं ना कि जिनकी फट कर चार होती है वहाँ से गू नहीं निकलता है, खून निकलता है, बवासीर हो जाता है। वैसा ही नज़र आ रहा है इन लोगों के मुंह से। बजाय ये कि ज्योति देवरे मैडम की तारीफ निकलने के, वो उन पर उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये कॉरपोरेशन क्यों पैसा देगी। जाहिर है ऑफिसरान की जब पकड़ होगी तो वो उन लोगों का नाम लेंगे जिन्होंने इनकी पुष्ट पनाही की थी या इनको इस काम पर मजबूर किया था। और इन लोगों को समझ में आ चुका है कि हमारा जजमेंट डे आ चुका है, हमारा हिसाब का दिन आ चुका है। अब पब्लिक हमसे हिसाब वसूल करेगी और हमारी पोल खुलने वाली है। तो ये दोनों ही ट्याव ट्याव करके आगे आ चुके हैं। शहर को समझ लेना चाहिए कि इन जितने भी दो नंबरी और तोड़ीबाज लोग हैं उनके पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने खुद ही आगे आ करके अपनी गलतियों को डर करके स्वीकार कर लिया है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में मैं किस तरह की पोल खोलूं, अगर आप मशवरा देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।